हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। कल जो आप लोग पढ़ा था, आशा करता हूँ वो सब समझ आया होगा। उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ा था? एम एस एफ। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एम एस एफ। एम एस एफ के बारे में कल हम लोग पढ़ चुके थे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। यह कहा है ओवरनाइट, यानी कि एक दिन के लिए क्या है, बैंक से बैंक जो है आरबीआई से क्या करता है, इस फैसिलिटी के तहत आरबीआई से एक दिन के लिए बैंक उधार पैसा लेता है। अभी जो वर्तमान में जो इसका दर है कितना है? 4.65%। वर्तमान में दर है इसका 4.65%। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक है? 1 जुलाई से 31 जून तक। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 जुलाई से 31 जून तक है। जब उधारी के लिए बैंक आरबीआई के पास जाता है तो क्या जमा करता है? सरकारी प्रतिभूतियां जमा करता है, या गोल्ड गोल्ड या सिल्वर या चांदी कुछ भी जमा करना पड़ता है। अच्छा, अमाउंट का पूरा लोन मिल जाता है? नहीं, अमाउंट का मात्र 2% एनडीटीएल लोन उधार देता है। आरबीआई जो है अमाउंट का मात्र 2% एनडीटीएल, 2% ऑफ एनडीटीएल मतलब अमाउंट का मात्र 2% लोन देता है। आरबीआई भी यहाँ एक युक्ति लगाता है। कौन सा युक्ति लगाता है? मल्टीपल ऑफ करोड़, मतलब वह करोड़ में देता है। आपको अगर जरूरत है 1.5 लाख का, आपको अगर जरूरत है 1.5 लाख का, तो देगा आपको, बाद आपको 2 करोड़ देगा, या 1 करोड़। 2 या 1 करोड़, यानी कि यहाँ पे जो 50 लाख का जो है सूद फ्री लगेगा, यहाँ पे 50 लाख का जो सूद है फ्री लगेगा। अगर एमएसएफ बढ़ा दिया जाए, अगर एमएसएफ जो है एमएसएफ रेट बढ़ा दिया जाए तो मनी मार्केट में कम आएगा। अगर मार्केट में मनी कम आएगा तो इन्फ्लेशन भी डाउन रहेगा। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। अगर एमएसएफ घटा दिया जाए तो मार्केट में, अगर एमएसएफ क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पहुंचेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, महंगाई भी बढ़ जाएगा। इसी के लिए एमएसएफ का नियम लगाया जाता है। आरबीआई एमएसएफ का नियम लगाती है। फिर आगे हम लोग को पढ़ा था 5th नंबर CRR। 5th नंबर जो हम लोग पढ़ा था, क्या पढ़ा था? CRR। CRR का मतलब क्या है? कैश कैश रिजर्व रेशियो। इस हिस्सा में बैंक को अपने ही पास कुछ कैश मतलब रिजर्व रखना पड़ता है। बैंक को अपने ही पास कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। मतलब जैसे प्रत्येक बैंक के अंदर आरबीआई का अकाउंट होता है। नहीं, सॉरी, CRR बैंक कैश रिजर्व रेशियो। इसके तहत बैंक को आरबीआई के पास कुछ हिस्सा रिजर्व रखना पड़ता है। आरबीआई के पास कुछ हिस्सा को क्या करना, रिजर्व रखना पड़ता है। रिजर्व रिजर्व रखता है। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। तो पैसा जमा करने क्या मुंबई जाएगा? नहीं। प्रत्येक बैंक के अंदर जो है, प्रत्येक बैंक के अंदर आरबीआई का एक करंट अकाउंट होता है, उसी में पैसा जमा करता है। और ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट का कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। CRR अभी जो फिलहाल में है 3% है। CRR फिलहाल में कितना है? 3%। पहले जो तो कितना था? पहले जो था पहले जो था मात्र 4% था। पहले कितना था? 4% था। अगर CRR बढ़ा दिया जाए तो मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? CRR बढ़ा दिया जाए तो मनी का फ्लो घट जाएगा और इन्फ्लेशन भी घट जाएगा। अगर CRR घटा दिया जाए तो मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। इससे महंगाई पर नियंत्रण रखा जाता है, इससे भी। आगे 6th नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे? 6th नंबर में जो हम लोग पढ़े थे एस एल आर हम लोग पढ़े, स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो। स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक सांविधिक तरलता अनुपात। इसके तहत बैंक को अपने ही पास कुछ रेशियो क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। इसके तहत बैंक को अपने ही पास कुछ रेशियो का क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट करना पड़ता है। डिपॉजिट करना पड़ता है, यानी कि यह किस रूप में हो सकता है? यह कैश के रूप में भी हो सकता है, और गोल्ड के रूप में भी हो सकता है। गोल्ड के रूप में हो सकता है, और गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में हो सकता है। सिक्योरिटी के रूप, यानी सरकारी प्रतिभूतिया के रूप में हो सकता है। एसएलआर के तहत बैंक को अपने ही पास कुछ पैसे को क्या करना पड़ता है? रिजर्व रखना पड़ता है। वर्तमान में यह कितना है? वर्तमान में यह 18.50% है। लेकिन यह वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो 18.50% है। एसएलआर वर्तमान में कितना है? एसएलआर वर्तमान में 18.50% है। लेकिन
लेकिन वर्तमान में कितना है 18.50%। लेकिन यह नोटबंदी के समय 2018 में, सॉरी 2016 में नोटबंदी के समय यह 100% हो गया था। CRR भी, CRR CRR और CRR और SLR दोनों हो गया था 100% नोटबंदी के समय। बैंक के पास भी मतलब पूरा पैसा जमा हो गया था, और क्या हो गया था, RBI के पास भी पूरा पैसा जमा हो गया था। अगर SLR बढ़ा दिया जाए, इस तरह बढ़ा जाए तो मनी का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। और SLR घटा दिया जाएगा तो मनी का फ्लो बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा, जिससे महंगाई पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। आगे हम लोग पढ़ा था बेस रेट। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेस रेट। बेस रेट आगे हम लोग क्या पढ़ा था, बेस रेट। कम से कम दर पर, कम से कम वो दर जिस पर बैंक क्या करती है, ऋण देती है। कम से कम वो दर जिस पर बैंक ऋण देती है, बेस रेट के हिसाब से। कम से कम बेस रेट क्या है, बेस रेट कम से कम वो दर जिससे बैंक क्या करती है, ऋण देती है। वर्तमान में जो है इसका जो दर है वर्तमान में क्या है, 7.40 से 9.15, 7.40 से 9.15 है। वर्तमान में कितना है, 7.40 से 9.15%। इससे नीचे कोई बैंक लोन नहीं देगा और इससे ऊपर कोई बैंक लोन नहीं देगा, ऋण नहीं देगा। इससे ऊपर कोई भी बैंक नहीं देगा और इससे ऊपर कोई भी बैंक नहीं देगा। अगर यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं, CRR और SLR बैंक को हर हाल में मानना है। CRR जो है, CRR और SLR बैंक को हर हाल में मानना है, हर हाल में, हर हाल में मानना है। यहाँ पे CRR और SLR को हर हाल में मानना है। अगर नहीं माने तो इसके बारे में हम कल पढ़ चुके थे। रेपो रेट और CR दोनों को जोड़ के 7% कर देता है और 7% वसूली करता है। और सेकेंड बार न भी ना माने तो 5% और जोड़ता है, 5% और बढ़ा दिया जाता है। थर्ड बार भी ना माने तो लीगल एक्शन लेता है। ये सब हम कल पढ़ चुके थे। अब आगे की पढ़ाई को आज से शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंसी एंड क्रेडिट। करेंसी एंड क्रेडिट, करेंसी एंड क्रेडिट, करेंसी एंड क्रेडिट, क्रेडिट। अब क्रेडिट में 3 होता है। एक होता है क्या, ATM। ATM ATM जो है प्लास्टिक मुद्रा है। ATM क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। डेबिट, डेबिट वह है जिससे आप बैंक में अगर आपके पास पैसा है तो ही आप पैसा निकाल सकते हैं। डेबिट वह है आपके पास बैंक में पैसा है, बैंक में आपके पास पैसा है, आपके पास है तो ही आप इसे निकाल सकते हैं, तो ही इसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक और होता है क्रेडिट। एक और क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट होता है। क्रेडिट अगर आपके अकाउंट में बैंक में पैसा नहीं है तो लिमिट के हिसाब से आप, लिमिट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बैंक में नहीं है फिर भी लिमिट के, सबका अलग अलग लिमिट होता है, लिमिट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लिमिट के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। नहीं है तो भी आपको लोन 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 की तरह बन जाएगा। एक क्रेडिट जो है आपको लोन की तरह पैसा काट लेगा आपके अकाउंट से। लिमिट के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं क्रेडिट के तरह माध्यम से। चलिए इससे तो अलग की बात हुआ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंसी। ATM डेबिट क्रेडिट के बारे में आप लोग, आई होप आप लोग जान गए होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले करेंसी। करेंसी मतलब होता है कागजी मुद्रा। करेंसी मतलब, करेंसी करेंसी मतलब क्या होता है, कागजी मुद्रा। सिक्का भी आता है लेकिन सिर्फ अभी के डेट में वर्तमान में कागजी मुद्रा ही होता है। कागजी, कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा। करेंसी मतलब होता है क्या, कागजी मुद्रा। करेंसी मतलब क्या होता है, कागजी मुद्रा। आज करेंसी को ही पढ़ने वाले हैं। भारतीय का जो मुद्रा, भारतीय मुद्रा क्या है, भारतीय मुद्रा क्या कहलाता है, भारतीय मुद्रा क्या कहलाता है, भारतीय मुद्रा क्या कहलाता है, भारतीय मुद्रा जो है क्या कहलाता है, रुपया कहलाता है। क्या कहलाता है, रुपया। भारतीय मुद्रा क्या कहलाता है, रुपया कहलाता है। भारतीय मुद्रा क्या कहलाता है, रुपया कहलाता है। भारतीय मुद्रा रुपया कहलाता है।
रुपया जो भाषा है, रुपया जो भाषा है, कौन सा भाषा है? रुपया का जो भाषा है, इसका जो भाषा है, भाषा रुपया का है, कौन सी भाषा है? रुपया का जो भाषा है, रुपया संस्कृत भाषा है। रुपया, रुपया का जो भाषा है कौन सा है? संस्कृत भाषा है। ये कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा है। ये कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा, भाषा जो है रुपया का कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? रौप्य, रौप्य, रौप्य। संस्कृत में से क्या कहते हैं? रौप्य कहते हैं। संस्कृत में से क्या कहते हैं? रौप्य कहते हैं। रौप्य का अर्थ क्या होता है? रौप्य का जो अर्थ है, उसका जो अर्थ क्या होता है? रौप्य का जो अर्थ होता है चांदी। रौप्य का संस्कृत में अर्थ होता है चांदी। रौप्य का जो अर्थ होता है क्या होता है? चांदी होता है। रुपये का क्या अर्थ होता है? चांदी। भाषा जो है रुपया का, वो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में रुपया को क्या कहते हैं? रौप्य कहते हैं। रौप्य का जो अर्थ होता है संस्कृत में क्या होता है? चांदी होता है। अब देखते हैं, अभी यहाँ पे जो एक और पॉइंट आता है, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह, शेरशाह, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी ने रुपया का, रुपया शब्द का प्रयोग कौन किया था? रुपया शब्द का प्रयोग, रुपया शब्द का प्रयोग, रुपया शब्द का प्रयोग कौन किया था? शेरशाह। रुपया शब्द का प्रयोग कौन किया था? प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने किया था। सर्वप्रथम रुपया शब्द का प्रयोग कौन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। इनका जो टाइम पीरियड था, इनका टाइम पीरियड एक बार देख लीजिए। इनका जो टाइम पीरियड था कितना था? इनका टाइम पीरियड था 1540, 1540 से 1545, 1540 से 1545 था इनका जो टाइम पीरियड। कितना था? 1540 से 1545। इनका टाइम पीरियड कितना था? 1540 से 1545। यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, चांदी। चांदी को संस्कृत में क्या कहते हैं? चांदी को संस्कृत में क्या कहते हैं? रुपया, रुपया। चांदी को, चांदी के जो सिक्के हैं उसको क्या कहते हैं? रुपया। चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। दूसरा जो है तांबा के सिक्के को क्या कहते हैं? तांबा के जो सिक्के हैं उसको क्या कहते हैं? दाम। क्या कहते हैं? दाम कहते हैं। थर्ड में आ जाता है सोना के सिक्के। सोना के जो सिक्के हैं उसको क्या कहते हैं? सोना के जो सिक्के हैं उसको क्या कहते हैं? सोना के सिक्के को क्या कहते हैं? मोहरे, मोहरे। सोना के सिक्के को क्या कहते हैं? मोहरे कहते हैं। सोना के सिक्के को क्या कहते हैं? मोहरे। चांदी के सिक्के को रुपया कहते हैं, और तांबा के सिक्के को दाम कहते हैं, और सोना के सिक्के को क्या कहते हैं? मोहरे कहते हैं। सोना के सिक्के को मोहरे कहते हैं। रुपया शब्द का प्रयोग किसने किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब से कब तक इनका जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल था, कब से कब तक था? 1540 से 1545 था। रुपया जो भाषा है संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? रौप्य कहते हैं। रौप्य का अर्थ चांदी होता है। रुपये का अर्थ कौन सा क्या होता है? चांदी। भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया है। आज हम लोग करेंसी ही पढ़ने वाले हैं। सोना को क्या कहते हैं? मोहरे कहते हैं। सोना को क्या कहते हैं? मोहरे कहते हैं। अच्छा, रुपया फिर यहाँ पे हमको जो रुपया का पहचान कब मिला? रुपया का, रुपया का जो पहचान यानी कि, पहचान यानी कि सिंबल, सिंबल, पहचान, संकेत, संकेत यानी कि सिंबल, सिंबल। जैसे कि यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल बता देते हैं यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल में डॉलर का सिंबल क्या होता है? डॉलर, डॉलर का सिंबल जो होता है कैसे क्या होता है? ऐसे होता है। डॉलर का सिंबल ऐसे होता है ना, उसी तरह हमारे रुपये का भी सिंबल, हमारे रुपये का सिंबल क्या है? हमारे जो रुपया का सिंबल है वो ए है। अब जरूर ये देखे होंगे, हमारे रुपया का सिंबल ए है। कब मिला? या कब मिला? इसमें दो भाषा है। इसको देख लेते हैं, इसमें कौन सा भाषा है? इसमें दो भाषा है। एक में है देवनागरी, एक है क्या? देवनागरी। ये दो भाषा से बना है। देवनागरी, देवनागरी। ये कितने भाषा से बना है? या दो भाषा से बना है। एक देवनागरी है, दूसरा है रोमन, रोमन लिपि, रोमन लिपि, लिपि।
देवनागरी से जो बना है वह आर है। देवनागरी से क्या बना है? आर। देवनागरी से देवनागरी से र बना है। रोमन से क्या बना है? आर। रोमन से क्या बना है? आर। रोमन से आर, देवनागरी से बना है र। इसमें कौन सी कितने भाषा है? 2 भाषा है। भाषा ये भी हो गया। भाषा 2 भाषा यहाँ पे लिख देते हैं। 2 भाषा है। कितने भाषा है? 2 भाषा है, देवनागरी और रोमन। देवनागरी और रोमन। यह कब बनी थी? यह देख लेते। यह कब बनी थी? यह कब बनी थी? यह 15 जुलाई 2010 को बनी थी। 15 जुलाई 2010 को। 2010 को बनी। कब बनी? 15 जुलाई 2010 को बनी। तो कब बनी? 15 जुलाई 2010 को बनी। इसका संकेत कौन दिया? संकेत कौन दिया? संकेत जो है, इसका जो संकेत है, संकेत कौन दिया? संकेत कौन दिया? कौन दिया संकेत? इसका कौन दिया? इसका जो संकेत दिया वह है डॉक्टर डी उदय कुमार, सॉरी डी उदय कुमार। उदय कुमार, डी उदय कुमार, डी उदय कुमार, जो मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट है। जो क्या है? जो कौन है? मुंबई, जो मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट है। जो मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट है। आईआईटी का स्टूडेंट है। जो मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट है। जो मुंबई आईआईटी का स्टूडेंट है। रुपया का एक यूनिकोड भी है। हमारे देश का जो रुपया है उसका एक यूनिकोड है। रुपया का यूनिकोड। यूनिकोड क्या है? यूनिकोड। यूनिकोड क्या है जानते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए। फिर भी हम लिख देते हैं 4217। 4217 INR। हमारे रुपया का, हमारे देश की जो करेंसी है उसका यूनिकोड है। इसका यूनिकोड है। सिंबल तो जानते ही हैं, सिंबल बताए ही हैं। सिंबल जो है ए है। रुपया का ये है। सिंबल कब मिला? 15 जुलाई 2010 को मिला। रुपया का यूनिकोड कितना है? 4217 INR। अब 1900 नेक्स्ट में जाता है 1938। 1938 नोट जब छपता था हमारे देश में, 1938 में नोट छपना शुरू हो गया था। नोट छपता था जब नोट 1938 में जब नोट छपता था, नोट छपता था 1938 में जब नोट छपता था, उस समय नोट पर किसका चित्र था? उसमें नोट पर किसका चित्र था? उस समय जो नोट पर चित्र था जॉर्ज पंचम का चित्र था। उसमें किसका चित्र था? जॉर्ज छपता था चित्र। उसमें चित्र किसका था? नोट पर चित्र किसका था? जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम का। जॉर्ज पंचम का चित्र था। जॉर्ज पंचम का चित्र था। पंचम का चित्र था। किसका चित्र था? जॉर्ज पंचम का चित्र था। जॉर्ज पंचम का चित्र था। ये कब से कब तक रहे? ये कब से कब तक रहे? 1938 से 1947 तक रहे। 1947 तक रहे। ये जॉर्ज पंचम का चित्र कब तक रहा? 1938 से 1947 तक रहे। ये कब से कब तक रहे? 1935 से 1947 तक रहे। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। अब देख लेते 1900 नेक्स्ट। अब देख लेते हैं 1947 से 1949। 1947 से 1949 का समय जो चित्र था, 1949 का चित्र जो था नोट पर किसका था? 1949 का समय नोट पर जो चित्र था किसका था? जॉर्ज षष्ठम का। जॉर्ज षष्ठम का। जॉर्ज षष्ठम का चित्र था। जॉर्ज षष्ठम का चित्र था। यह आज़ादी के बाद की बात है। आज़ादी के बाद की बात है। जॉर्ज ये कब से कब तक रहे? 1949 से 1947 से 1949। उसके बाद 1900 आया 1950 आज़ादी के बाद 1950। उसके बाद आया कितना? 1950। 1950 का समय जो चित्र था, 1950 के समय किसका चित्र था? 1950 के समय नोट पर किसका चित्र था? सारनाथ का स्तंभ। 1950 के समय जो चित्र था दीप नोट पर किसका था?
सारनाथ क्या, सारनाथ, 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 सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ। यह कहाँ है, यह वाराणसी में। यह कहाँ है, वाराणसी में। यह कहाँ है, वाराणसी में है। यह कहाँ है, वाराणसी में है। यह कहाँ पे है, वाराणसी में है। सॉरी, यहाँ पे ये कहाँ है, वाराणसी में है। यह कहाँ है, ये जो है वाराणसी में है, वाराणसी में है। यह कहाँ है, यह वाराणसी में। सारनाथ का आश्रम कहाँ है, वाराणसी में है। सारनाथ का मतलब चार शेरों का, चार शेरों की मूर्ति। सारनाथ का मतलब यहाँ पे जो है, इसका मतलब सारनाथ का चित्र मतलब चार शेरों की, चार शेरों की, चार शेरों की मूर्ति, की मूर्ति, चार शेरों की मूर्ति, चार शेरों की मूर्ति, चार शेरों की मूर्ति। यहाँ पे चार जो शेर है वो कौन सा शेर है, एशियन, एशियन लायन से, एशियन लायन, एशियन लायन, एशियन शेर है। मतलब ये कौन सा शेर है, ये एशियन शेर, यानी कि एशियन लायन ही है। चार शेर है, एशियन, एशियन, एशियन लायन है। ये सारनाथ का जो है, सारनाथ का जो स्तंभ है, जो ये राष्ट्रीय प्रतीक है। ये क्या है, यह, ये जो क्या है, यह राष्ट्रीय प्रतीक है, यह राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक है। ये किसने बनाया था, सारनाथ का जो स्तंभ है किसने बनवाया था, सारनाथ का आश्रम किसने बनवाया था, अशोक ने, अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। फिर आ गया था 1946, फिर आ गया था क्या, 1996, 1996, 1996 में नोट के समय जो चित्र था, किसका चित्र था, 1996 में नोट पर जो चित्र था, नोट पर, नोट पर चित्र किसका था, 1996 में, 1996 जो नोट पर चित्र था किसका था, महात्मा गांधी। किसका था, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। 1996 में नोट पर किसका चित्र था, महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। 1996 में नोट पर किसका चित्र था, 1996 के बाद नोट पर जो चित्र आ गया, महात्मा गांधी आ गया। फिर 1957 से पहले, 1957 से पहले जो था, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो आता है 1957, 1957 से पहले, से पहले एक रुपया के, एक रुपया के कितने आने होते थे, 16, 16 आने होते थे, 16। एक रुपया को, एक रुपया को कितने आने में बांटा गया था, 16 आना में, 16 आने, यानी कि वन ऑन्स, 16 वंश में बांटा गया था। फिर 1957 में, फिर 1957 में ही, 1957 में कौन सा, मैट्रिक सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली का बनाया गया, 1957 में ही यूज किया गया मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, सिस्टम यानी कि दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली मतलब 1957 में दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली मतलब दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली 1957 में बनाया गया, मतलब यूज किया गया दशमलव प्रणाली का। उस समय जो एक रुपया का मूल्य था, उस समय जो एक रुपया का मूल्य कितना रखा गया, एक रुपया का मूल्य कितना रखा गया, 100 पैसा। एक रुपया का मूल्य कितना रखा गया, 100 पैसा। और पहले कितना था, पहले जो कितना था, पहले एक रुपया का मूल्य कितना था, एक रुपया का मूल्य कितना था, पहले एक रुपया का मूल्य था 16 आना, 16 आन, आने, 16 आने। पहले कितना था, एक रुपया का मूल्य 16 आने, और फिर कितना हो गया, 100 पैसा हो गया, फिर कितना हो गया, 100 पैसा हो गया। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।